हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CCS कोर कॉम्पिटिटिव में आपका स्वागत है। आज फिर से मिले। CCS इज ए इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक बैंक एंड SSC और एंट्रेंस एग्ज़ाम भी कंडक्ट करते हैं हम, CAT, MBA और MCA CET। ठीक है, ये आपको पता ही है, बताने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, तो आज ये नहीं देखने वाले हैं हम, ये जस्ट लगाया हुआ है। आपका डे 2 है। कल आपसे जो गलतियाँ हुई है वो गलतियाँ आज आपको करनी नहीं है। 10 क्वेश्चन दिखेंगे, वो 10 क्वेश्चन किसके भी हो सकते हैं, मुझे कुछ पता नहीं। ठीक है, तो वो 10 क्वेश्चन आपके कल जैसे हुए थे, कल क्वाड्रेटिक के दिखे थे, सरप्राइज और सिंप्लीफिकेशन के दिखे थे, आज किसके दिखेंगे पता नहीं। उस 10 क्वेश्चन को 10 के दम के साथ आज आपको सॉल्व करना है। तो आप बुक लेके तैयार हो, आपका रफ शीट तैयार होनी चाहिए, आपका पेन तैयार होना चाहिए, फिर हम क्वेश्चन पे जाएंगे। आप तैयार हो? ठीक है, मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, आप तैयार करके लीजिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे। और आज आपको सेकंड में आंसर आना ही चाहिए, मिनट लगना ही नहीं चाहिए। ठीक है, फास्ट। ठीक है, चलो स्टार्ट करना है। आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन आएगा अभी। स्टार्ट। नंबर सीरीज। चलो, नंबर सीरीज में इजी पार्ट आ गया। फिल इन द ब्लैंक्स। ऑड मैन नहीं है आपके। हो गया? आ गया आपका आंसर? देख लो, बहुत सा टाइम ले रहे हो आप। इजी सीरीज थी, कुछ भी नहीं था इस सीरीज में। सॉल्व करते हैं। चलो, आपके पास नंबर क्या थे? 37, उसके बाद 41, उसके बाद क्वेश्चन तो उसे एक्स कंसिडर कर लेता हूँ, उसके बाद 75, 124 और उसके बाद क्या था? 24। करेक्ट। अब सीरीज में कुछ 2-3 चीज़ें हैं, वो आपको पता ही है होंगी या पता होनी चाहिए। वो क्या चीज़ें हैं कि आपका टेबल अच्छा होना चाहिए, आपके स्क्वायर अच्छे होने चाहिए, आपके क्यूब यानी बेसिक मैथ्स आपका अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात, आपको सीरीज पहचानते आना चाहिए कि सीरीज़ है किसकी। ये सीरीज़ एडिशन की है या मल्टीप्लिकेशन की है या स्क्वायर की है या क्यूब की है या इवन नंबर की है या प्राइम नंबर की है या ऑड नंबर की है। ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सर इतनी सभी चीज़ें आपको पता कैसी होती है? तो आप सीरीज़ के जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो प्रॉब्लम देखते समय आपको पता हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, सीरीज़ का मैं इंक्रीज देखता हूँ, तो सबसे पहले सीरीज़ में ये देखता हूँ मैं कि सीरीज़ एकदम से बढ़ रही है, नंबर एकदम से बढ़ रहे हैं या एकदम से छोटे हो रहे हैं या सिक्वेंसली बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको देखो 37 के बाद क्या आ रहा है? 41, उसके बाद यस, उसके बाद 75, उसके बाद अब देखो यहाँ तक की सीरीज़ मेरे को कंफर्म नहीं है, बीच में का नंबर टूटा है, मगर यहाँ से यहाँ तक की सीरीज़ कंफर्म। तो 75, उसके बाद 124, उसके बाद 245, 37 से ज़्यादा मैं कहाँ गया? 30 से ज़्यादा मैं गया 250 तक, बराबर है। 250 तक गया, यानी मेरी सीरीज सिक्वेंसली बढ़ रही है, एकदम से बढ़ी क्या? नहीं। तो इसे मेरे ध्यान में आना चाहिए कि मेरा कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे? एडिशन का कॉन्सेप्ट आ सकता है। तो मैं इसे थोड़ा देखूँगा। 37 और 41 में कितने का? 4 का। अच्छा, इसमें डिफरेंस पता नहीं मेरे को, इसमें भी डिफरेंस पता नहीं, मगर इसमें डिफरेंस देखता हूँ तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? चलो जल्दी से बताओ। तो करो। अगर आपको ये तो आपको डायरेक्टली आना चाहिए। 12 में से 7 गए 55 और 4 कितना आएगा आपका डिफरेंस? फास्टली आपको आना चाहिए। करके देखो कितने बचे? 9। कितने बचे आपके पास? 4, यानी कितने का सीक्वेंस आया? 49।
इसके बाद यहाँ पे कितने का है करके देखो, अगर आपको ये भी नहीं आता तो ये भी नहीं आ सकता 1, और यहाँ पे कितने बजे 12 यानी 121 का। ठीक है, यहाँ तक के सीक्वेंस। अब मेरे को ये 3 नंबर में से मेरा क्लिक हो गया। क्या क्लिक हो गया? कुछ तो भी क्लिक हो गया। ये क्या है? तो ये क्या है आपका 11 का स्क्वायर, ये क्या है आपका 7 का स्क्वायर, ये क्या है आपका 2 का स्क्वायर। तो ये सीरीज क्या होगी? अब इसमें कंफ्यूजन रहता है बच्चों। 7 11 है यानी इवन नंबर की सीरीज है, सॉरी 7 11 है यानी आपके ऑड नंबर की सीरीज है, बराबर है। मगर 2 है यानी ऑड नंबर की सीरीज हो सकती है क्या? नहीं। अब इवन की भी नहीं हो सकती, ऑड की भी नहीं हो सकती। 7 के बाद 11 किस में आता है? तो एक ही है आपका, वो क्या है? प्राइम नंबर। करेक्ट, यानी प्राइम नंबर के स्क्वायर की सीरीज अपने पास है। इसकी सीरीज है प्राइम नंबर के स्क्वायर। ये प्राइम नंबर का 2 के बाद कितना आता है? 3, यानी यहाँ पे आना चाहिए आपका 3 का स्क्वायर और यहाँ पे आना चाहिए आपका 5 का। देखो 2 3 5 7 और उसके बाद 11 9 आएगा क्या? अगर 9 आता था तो ये सीरीज किसकी होती थी? ऑड की। तो फिर यहाँ पे 2 नहीं रहता था। समझ में आया कॉन्सेप्ट? चलो अब 3 आना चाहिए, यानी यहाँ पे कितना है? 3 का स्क्वायर कितना है? 9, यानी यहाँ पर प्लस कितना आना चाहिए? 9। 41 प्लस 9 कितना हो गया? 50। मगर इसको क्रॉस चेक करो, 50 में आप कितना ऐड करना है आपको? 25। तो आपका नंबर आ गया करेक्ट 75, यानी आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 50। समझ में आया कैसे किया मैंने? तो मैंने सीरीज कैसे पहचानी तो वो भी देखो और उसके साथ सॉल्व करना है। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपके सामने? करो इसे। आ गया इसका आंसर? चलो ठीक है, देख लो क्या क्या नंबर है। 9, उसके बाद 11, उसके बाद 70, उसके बाद x, उसके बाद 49 और उसके बाद क्या है 79। अब इस सीरीज को देख के आपको पहले प्रॉब्लम से यहाँ पे पता ही चल गया होगा। इस सीरीज देखने के बाद मेरे ध्यान में आया कि उससे भी छोटे बढ़ रहे हैं, तो यानी ये एडिशन की है या गैप की सीरीज हो सकती है। तो कितने की गैप है यहाँ पे? प्लस। करेक्ट, यहाँ पे कितने की गैप है? +6। ये गैप हमें पता नहीं, ये भी गैप पता नहीं, इन दोनों में कितने की गैप है? तो कितने की गैप आ गई आपकी? +30। बराबर, यहाँ तक आपके समझ में आ गया। अब इसमें से आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या सीक्वेंस लग सकता अपना? तो 2 है, उसके बाद डायरेक्ट से 3 हो गया, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट 30 हो गया। अब यहाँ पे 2 का भी टेबल नहीं है, यहाँ पे बाद 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से, तो वो भी नहीं बैठ सकता। करेक्ट, तो यहाँ पे क्या हो गया? तो अगर आपका सीक्वेंस छोटा हो और लग नहीं रहा हो तो आपका सीरीज में सीरीज है। आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा? सीरीज में सीरीज एक कॉन्सेप्ट हो सकता है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, सीरीज में सीरीज का कॉन्सेप्ट चेक करता हूँ। तो इन दोनों में कितने की गैप है? +4। करेक्ट, कितने की गैप है? +4। और सीक्वेंस में गैप आपकी छोटी छोटी आ रही है, यानी मैं इसमें क्या करता हूँ +2 की गैप चेक करता हूँ, यानी कितना हो गया 6। 2 की गैप चेक करके देखता हूँ, या फिर 1 की देखूंगा। 4 और 6 में तो 6 + 6 कितना आ गया आपका? यहाँ पे देखो कितना आ गया 12। बराबर है। अब 17 + 12 करके देखा मैंने तो मेरा आ रहा है 29। 29 आपके ऑप्शन में है क्या? तो आपके पहले ऑप्शन में है, ठीक है। मगर
हमें इसे क्या करना है, हमेशा क्रॉस चेक करना है, ये आंसर करेक्ट है क्या। क्या दूसरा भी आ सकता, तो दूसरा अब 29 से 49 जाना है तो मुझे यहाँ पे प्लस कितना करना पड़ेगा, 20। अब यहाँ पे प्लस 20 करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे 12 थे, 12 से 20 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस 8। तो देखो 90% मेरा आंसर कंफर्म हो गया कि +2 +6 +8। अब यहाँ पे 100% कंफर्म करो कि क्या होगा, +10। 20 + 10 कितना हो गया, 30। और ये क्या आ गया, आपका सीक्वेंस करेक्ट आ गया, यानी आपका आंसर कितना होना चाहिए, 29। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, 29 ये मेरा ऑप्शन होना चाहिए। समझ में आया, सीक्वेंस छोटी छोटी पढ़ रही है, कोई भी सीक्वेंस नहीं लग रहा है, यानी सीक्वेंस में सीक्वेंस होगा। समझ में आया। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, थर्ड करो सॉल्व। जल्दी 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 फास्ट। हो गया, ठीक है। प्रॉब्लम पे जाता हूँ, प्रॉब्लम लिखता हूँ 30, उसके बाद 27, उसके बाद 69, उसके बाद 139, उसके बाद है x, उसके बाद आ गया 360। करेक्ट, ये अपना प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे भी आप देखो 13 से चालू हुई और 363 पे खत्म हो गई, यानी थोड़ा थोड़ा ही बढ़ रहा है, एकदम ज़्यादा से बढ़ रही है क्या, नहीं। तो हम इसका थोड़ा गैप चेक कर लेंगे। इन दोनों में कितने की गैप है, 14 की। इन दोनों में कितने की गैप है, 2 और 4, यानी कितने, 42। इन दोनों में कितने की गैप है, दोनों नंबर में से थोड़ा थोड़ा तो क्लिक हो गया है। अब इनकी गैप देखो 70, यानी 70 के, इसकी गैप पता नहीं और इनकी गैप पता नहीं, तो आप चेक करना है इसको। ठीक, अब इस गैप को देख के आपके ध्यान में कुछ आया है, डायरेक्टली आया ही होगा। ये 14 है, ये भी 14 का टेबल में है, ये भी 14 के टेबल में है। अगर ये 14 के टेबल में है तो इसे कैसे लिखेंगे, 14 × 5। करेक्ट, ये 14 के टेबल में है तो इसको कैसे लिखेंगे, 14 × कितना, 3। तो इसे क्या लिखूंगा मैं, 14 × 1। अब इससे क्या पता चला, कैसी सीरीज है, तो ये 14 के टेबल की सीरीज है, मगर उसके साथ नंबर क्या है मेरे, ऑड नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है यहाँ, ऑड नंबर है, यानी 1 आया, यानी ऑड। 1 प्राइम में आता है क्या, नहीं। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए मेरा, 14 × 5 के बाद कितना, 7। करेक्ट, यहाँ पे क्या आना चाहिए मेरा, 14 × 9, बराबर है। मगर अब इसे हम क्रॉस चेक करेंगे, बराबर। तो 70 था, 14 × 7 तो कितना आएगा आपका, 84। तो यहाँ पे 84 आता है क्या, तो 84 ऐड करके देखो, 139 + 84 कितना आएगा, 3 1 कैरी 9 22, यानी 223 ये आपके ऑप्शन में है क्या, है क्या, कहाँ पे नहीं है। ठीक है, कुछ गलत हो गया अपना, यार यहाँ पे हो गया ना गलत, थोड़ा ध्यान तो दीजिए, क्या गलत हो गया, देख लो यहाँ पे। यहाँ पे क्या चीज़ थी, क्या चाहिए था आपको, ठीक है। यहाँ पे आपकी x की वैल्यू, थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे, कितना आएगा ये,
5 के बाद कितना आएगा 70, 98, यहाँ पे कितना आना चाहिए 98। तो फिर 98 को इसमें ऐड कर दो, कितना हो गया 100 ऐड किए तो 239 दो माइनस 237, यानी कितना आ गया यहाँ पे 237 आ गया। 237 आपके ऑप्शन में है क्या है, मगर हमें फिर से क्या करना है इसे क्रॉस चेक। तो 14 × 9 तो कितना आएगा 126, तो इसे भी ऐड करो 126, तो कितना बनेगा आपका देख लो। तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं 237 126, कितना बचा 3, कितना है यहाँ पे 6 और 363, यानी आपका आंसर करेक्ट है। तो आपका आंसर कितना आना चाहिए ऑप्शन ए 237। समझ में आया, आपको 14 का टेबल आना चाहिए था, जिसको 14 का टेबल आएगा और उसके साथ किसकी सीरीज थी वो ऑड नंबर से मल्टीप्लिकेशन आपको करना। समझ में आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। अभी यह फास्ट आना चाहिए आपका। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। प्रॉब्लम देखो क्या क्या नंबर है आपके सामने, 11, उसके बाद 12, उसके बाद 26, उसके बाद x, उसके बाद 328 और लास्ट नंबर है 1645, बराबर। अब इसे सॉल्व करना है। अब आपको सीरीज में क्या दिख रहा है, अब तक की सीरीज आपकी सीक्वेंसली छोटी छोटी बन रही है। अब आपकी 11 से स्टार्ट हुई और 1000 के ऊपर है, 1500 के ऊपर है, तो ये सीरीज एग्जैक्टली कौन कौन से कॉन्सेप्ट से आएंगे, एक तो स्क्वायर या क्यूब या मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट। तो स्क्वायर का कॉन्सेप्ट मैं पहले देखता हूँ। पहले तो क्यूब का कॉन्सेप्ट कैंसिल ही हो गया, क्योंकि 11 के पास और एकदम 11 से 12 पे जा रहे हैं, तो क्यूब का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। स्क्वायर के कॉन्सेप्ट पे जाता हूँ 3 के बाद 4, मगर वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे प्लस वहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे क्या हो रहा प्लस, फिर वो भी कॉन्सेप्ट नहीं गिर रहा मैंने। फिर मल्टीप्लिकेशन, तो अब मैं पहला ध्यान में रखूँगा कि मल्टीप्लिकेशन में 11 से 12 पे जाना है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है मेरा, 11 पे 12 पे जाना है। तो मैं 11 से 12 पर कैसे जा सकता हूँ, तो मैं 11 × 1 + 1 ऐसे भी जा सकता हूँ, करेक्ट। अब 11 से मैं ऐसा मैंने क्यों लिया, क्योंकि 12 से मेरे को 26 कर जाना है, तो एकदम से एडिशन बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पे मैं कैसे जा सकता हूँ, 12 × 2 प्लस कितना 2। अब मेरे बात एक ध्यान में है, क्या पकड़ में बात आई, आप देख लो क्या पकड़ में आई जल्दी से। 11 × 1 कितना हो गया आपका 11 + 1, यानी कितना 11 + 12 + 2 क्या हुआ, यानी मैं पहले 1 से मल्टीप्लाई फिर 2 से, तो फिर यहाँ पे सीक्वेंसली मैं इस नंबर को कितने से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से, करेक्ट। और उसमें कितना ऐड करूँगा। अब यहाँ से यहाँ जाते समय मैं क्या करूँगा, तो जो भी कुछ भी नंबर आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई +4, और आखिर में मुझे क्या करना है × 5 + 5, करेक्ट। तो × 5 328 × 5, तो ये करके देखेंगे। तो ये क्या करना है मुझे 328 × 5। अगर ये करेक्ट आ गया सीक्वेंस, तो हमारा ये पूरा सीक्वेंस करेक्ट आएगा। समझ में कितना है 45, 10 4 14, कितना कैरी 1 15 और 1 6, तो अपना +5 करना है, तो आपका ये भी करेक्ट आ गया, बराबर। यानी आपका सीक्वेंस करेक्ट है। अब मुझे काम क्या करना है, मेरी वैल्यू लिखनी है
तो पहला काम करना है 26 इंटू 3 करो, 8 1 कैरी 7 78 प्लस 1 यानी 81 मुझे ऐड करना है। कितना ऐड करना है तो मेरी वैल्यू यहाँ पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे कितनी वैल्यू आनी चाहिए मेरी 81। तो 81 आपके ऑप्शन में है क्या, है। मगर आगे का भी क्रॉस चेक करना है तो 81 इंटू 4 कीजिए, 432 प्लस 4 कीजिए 328 यानी ये भी आपका करेक्ट यानी आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा 81। समझ में आ गया कैसे सीक्वेंस को पहचाना, तो सीक्वेंस एकदम से बढ़ गया है, ठीक। तो इसमें स्क्वायर क्यूब या मल्टीप्लिकेशन, तो स्क्वायर को भी कैंसिल किया हमने, क्यूब को भी कैंसिल किया, फिर हम गए मल्टीप्लिकेशन, मगर उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या करना, पहले से सेकंड नंबर पे जाना और सेकंड से थर्ड, आपको सीक्वेंस नहीं जाना चाहिए। वो सीक्वेंस एक बार बैठ गया तो आपका सीक्वेंस आराम से आ जाएगा। समझ में आया, कोई डिफिकल्टी। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलो फिर प्रॉब्लम भी आपका किस पे है, नंबर सीरीज पे भी है, करो जल्दी से सॉल्व। ये तो दिखती ही आपकी सीरीज ध्यान में आ गई होगी, कुछ भी नहीं है इस सीरीज में, सीधा सीधा आंसर है। जल्दी ठीक है, आ गया। चलो नंबर लिखते हैं। पहला नंबर है 12, उसके बाद है 23, उसके बाद है 45, उसके बाद है 89, उसके बाद है x, उसके बाद है 350। करेक्ट। अब हम सीक्वेंस पे जाएंगे, सीरीज कौन सी है। तो नंबर देखो 12 से स्टार्ट हुए और 350 पे खत्म हो गए, यानी सीक्वेंस नहीं चल रहा है। मतलब सीक्वेंसली चलते समय इसमें एडिशन का कॉन्सेप्ट ना होते हुए मुझे मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली दिख ही रहा है। 12 की डबल 24, 24 की डबल, अच्छा 23 की डबल कितना है 46, 45 की डबल कितना है 90, यानी आपका सीक्वेंस क्या है, तो आप डबल कर रहे हो और माइनस क्या कर रहे हो 1। अब 23 की डबल कितना है 46, उसमें से माइनस क्या कर रहा हूँ मैं 1। 45 में से क्या है डबल 90, उसमें से माइनस कर रहा हूँ, तो 89 की क्या करनी है मुझे डबल। अब 90 की डबल करो कितना 180, उसमें से 2 निकाल लो कितना रहेगा 178, उसमें से -1 करो 177, यानी कितना आंसर आना चाहिए मेरा 177। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। समझ में आया, कोई डिफिकल्टी। ठीक है, एकदम इजी था, इसमें कुछ भी। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 6 पे जाएंगे। किस पे आया है देखो, अरिथमेटिक पे प्रॉब्लम है आपका, रेशो करो सॉल्व फास्ट। हो गया 30 सेकंड आपके। आ गया ठीक है। चलो इजी था, कुछ भी नहीं था, देखो एकदम डायरेक्टली जाएंगे। आपको पहली बात दी है प्रॉब्लम में रेशो किस किस का, ए बी और सी, इनका रेशो दिया है। क्या रेशो दिया आपको 7:9:5। ठीक है, तो इसे इसमें मत गिरिए कि इसको 7x लो 9x लो 5x, कुछ भी नहीं करना है। आपको आगे क्या दिया है प्रॉब्लम में वो देखिए।
विथ एवरेज एज ऑफ ए एंड सी, ए एंड सी का आपको एवरेज दिया है 36। अब मुझे एक बात पता है, ए प्लस सी का एवरेज 36 है, यानी 36 इंटू कितने लोग हैं, 2, यानी इसकी सम कितनी आएगी 72, उनकी सम कितनी आनी चाहिए आपकी 72। अब आपके पास उन दोनों की सम है तो आपको एक यूनिट निकालने में इजी हो गया। उन दोनों की सम है 72 और इन दोनों की सम कितनी है आपकी 7 + 5 12, तो 72 को कितने से डिवाइड करूंगा मैं 12, तो एक यूनिट कितने का आ गया 6 का आ गया। एक यूनिट कितने का आ गया 6 का। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, बोल रहा है वो बी की, तो बी की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, तो प्रेजेंट में कितना है 9, यानी बी की प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी 9 × 6 कितना 54। और आपको कब की पूछिए 8 ईयर हेंस, यानी इसमें 8 ऐड कर दो कितनी आ हो गई आपकी 62। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन ए 62। देखो कुछ भी नहीं था, वो क्वेश्चन पढ़ते समय मैंने एक रेशो लिखा, उसके बाद मैंने ये ओरली कर लिया 72, मैंने आपके लिए लिख के दिया है ओरली 72 डिवाइड बाय कितना 7 5 12, तो 12 से डिवाइड करूंगा इसे, एक यूनिट 6 का, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए 62। चलो नेक्स्ट आगे। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट लॉस पे क्वेश्चन है। तो आज सॉल्व कीजिए। प्रॉब्लम बड़ा दिखता है, प्रॉब्लम बड़ा रहता नहीं। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको स्पीड हो, आपने प्रैक्टिस की होंगी क्वेश्चंस की, तो आप आराम से कर सकते हो। आ गया देख, चल 30 सेकंड आपके कंप्लीट हो चुके हैं। क्या क्या दिया है, तो प्रॉब्लम में एक बार देखो, एग्जाम के वक्त आपको प्रॉब्लम पढ़ते समय आपका डेटा तैयार होना चाहिए। आपको क्या पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, यानी मुझे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का कॉन्सेप्ट पूछा है। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज एंड रुपीज, यानी दोनों की भी प्राइस दी है आपको, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस रिस्पेक्टिवली, इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 12% प्रॉफिट। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 12% 100 की चीज़ मैं कितने में बेचूंगा 112, अरे 12% प्रॉफिट है, तो यहाँ तक तो मैं पहुँच चुका हूँ। विच गिव्स ₹168 एज अ प्रॉफिट। अब 12% प्रॉफिट है, यानी 12% ही प्रॉफिट है ना, 12% यानी कितना है 168, खत्म हो गया आपका प्रॉब्लम। 12% यानी 168, विच ऑप्शन इज सेटिस्फाइड, तो 12 से इसको डिवीजन कर दो। क्या करना है आपको, 12 से इसको डिवीजन, 12 1 जा 12 4 जा, यानी एक यूनिट आपका कितने का बन गया 14, यानी एक इसको 14 से मल्टीप्लाई, तो ये बन गया 1400। 1400 वाला ऑप्शन चेक करो, एक ही ऑप्शन है, यानी ये आपका आ सकता है, मगर नन ऑफ चीज़ है, तो यहाँ से इसको भी 14 से क्या करना है मल्टीप्लाई। 228 2 कैरी, 14 1 जा 14 6 कितना 1 कैरी, और ये कितना बचा आपका 156, यानी ऑप्शन बी इज योर करेक्ट। समझ में आ गया, कुछ भी नहीं था, एक ही स्टेप में आपका आंसर आना चाहिए, एक ही हिंट की प्रॉब्लम में 12% प्रॉब्लम बस समझ, ठीक है। चलो नेक्स्ट। देखने में प्रॉब्लम बहुत बड़ा दिखा, स्टेटमेंट बहुत बड़ा था, मगर आंसर उतना बड़ा था क्या, अगर आप अप्रोच करते थे पॉजिटिव वे से अप्रोच करते थे तो बस दो इसमें आपका आंसर था। समझ में आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। रेसिंग टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। ये प्रॉब्लम तो 10 सेकंड में आपका सॉल्व हो जाएगा।
जल्दी। आ गया। ठीक है, तो मोटरसाइकिलिस्ट वॉचेस रिक्शा 120 मीटर अहेड ऑफ हिम, यानी मोटरसाइकिलिस्ट रिक्शा वाले को देख रहा है, यानी यहाँ पे मोटरसाइकिलिस्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे रिक्शा वाला होगा। तो इन दोनों का डिस्टेंस, इन दोनों में से उसको क्या पता चला, ये 120 मीटर उसके क्या है आगे। आफ्टर 60 सेकंड, 60 सेकंड के बाद, यानी आपको टाइम दिया है, टाइम कितना है आपके पास 60 सेकंड, 1 मिनट के बाद क्या हुआ, तो रिक्शा वॉज 180 मीटर बिहाइंड, तो ये क्या होगा, ये आगे चला गया, मगर कितना आगे चला गया इससे, 180 मीटर, करेक्ट। तो अब मोटरसाइकिलिस्ट कहाँ पे, यहाँ पे समझ में है। पहले मोटर 180 मीटर, पहले 120 था, पहले मोटरसाइकिलिस्ट, यानी मैं पहले यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से मैं देख रहा हूँ आगे वाला बंदा कहाँ पे 120 मीटर, मगर मैंने क्रॉसिंग करते करते अब मेरे को क्या पता चला कि मेरा बंदा क्या है, वो बंदा कहाँ है 180 मीटर पीछे, यानी मेरे को बताओ कि उसने टोटल ट्रैवलिंग कितना किया है। तो 120 में पीछे था, अब उसके 180 आगे चला गया, तो 120 प्लस 180 कितना हो गया, 300 मीटर तो मैंने ट्रैवलिंग कर ही लिया, करेक्ट है, 300 मीटर में चला गया। अब मेरा कॉन्सेप्ट दो, इसका स्पीड आपको दिया है, इफ द स्पीड ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट इज 48, इसका स्पीड दिया है, मेरा स्पीड दिया है, तो मैं कितने की स्पीड से जा रहा हूँ, 48 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा हूँ। अच्छा, मैंने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, अब ये 300 मीटर ट्रैवल करने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा, कोई बताएगा, चलो बताओ जल्दी से। कितना टाइम लगेगा, अरे भाई यहाँ पे तो टाइम आपको दिया है ना, 1 मिनट 60 सेकंड में। अच्छा, सेकंड में ही तो सॉल्व करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, देखो 60 सेकंड में मैंने कितने गया, मैं 300, तो 1 घंटे के कितने सेकंड होते हैं, 3600, तो इसमें कितना जाऊँगा, करेक्ट। अब इसे क्रॉस करो, एक्स की वैल्यू कितनी आएंगे आपकी, 300 इंटू 3600 अपॉन कितना है 60, कैंसलेशन कुछ होता है क्या, देखो आपके हिसाब से 0 के साथ 0, 6 के साथ 6, कितना आ गया आपका 18000, 18000, यानी क्या होगा, फिर उस बंदे का स्पीड कितना है 1800 मीटर पर सेकंड, तो इसको किलोमीटर में करना है तो कितना आएगा 18 किलोमीटर पर, करेक्ट। वो बंदे का स्पीड कितना होगा 18 किलोमीटर, मगर आप सॉरी 18 की गैप गिर गई, आपकी गैप उस साइकिलिस्ट से कितने की गिर गई 18 की, तो आपका स्पीड कितना था 48, माइनस 18 कर दो तो कितना आएगा उसका 30 किलोमीटर पर आवर, कितना आएगा 30 किलोमीटर, यानी ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। एक बार फिर से करो, मैं यहाँ पे था यहाँ पे गया, यानी मेरा ट्रैवलिंग 300 हो गया, 300 ट्रैवल मैं 1 मिनट में करता हूँ, तो ऐसे कितने लगेंगे मेरे को 18000 मीटर लगेंगे, यानी 18 किलोमीटर पर आवर की मैंने मार्जिन ले ली, 18 किलोमीटर पर आवर की, यानी मेरा तो स्पीड कम हुआ क्या या बढ़ा क्या, नहीं, मैं 48 से ही जा रहा हूँ, वो 18 को मैंने कवर किया, यानी 18 को माइनस करना होगा तो 30 आपका आंसर आ गया। समझ में आया कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कुछ भी नहीं था उसमें, डायरेक्ट जा सकते थे। 9th नंबर, अच्छा, बोट एंड स्ट्रीम, जल्दी। चलो टाइम ऑफ। इस क्वेश्चन को तो एकदम से सॉल्व हो जाए, देखते ही सॉल्व होना चाहिए था, कुछ भी नहीं था। देखो क्वेश्चन पढ़ते समय अंडरस्टैंड हुआ तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। अब मैन कैन रो एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर,
इन स्टील वाटर यानी किसकी वैल्यू हो गई आपकी, एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी 59 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद दूसरी क्या दी है आपको, टू अ सर्टन अपस्ट्रीम पॉइंट एंड बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन अ रिवर, यानी वो बंदा क्या हुआ, ये यहाँ से आ गया और वापस भी आया, बराबर है। यानी टोटल टाइम का कॉन्सेप्ट आया टाइम एंड डिस्टेंस का, विच फ्लोज एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, यानी वाई की वैल्यू भी आपको दी है, कितना है 5 किलोमीटर। तो ये दो वैल्यू है, तो मैंने बोट एंड स्ट्रीम जिन्होंने भी मेरे साथ पढ़ा होगा, मैंने डायरेक्ट बताया आपको, तो दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना आएगा आपका 20, अपस्ट्रीम स्पीड कितना आएगा आपका 10, ये दो चीज़ें आपको हो गई। अब आपको ये दो चीज़ें दी है तो ये आपको निकालना ही है, उस पर बेस आपको क्या पूछा है, फाइंड द एवरेज स्पीड, एकदम इजी कर दिया। कॉन्सेप्ट क्या है, डिस्टेंस सेम, क्या फॉर्मूला आता है आपका स्पीड का, 2xy अपॉन क्या है x प्लस वाई। तो यहाँ पे x और y की जगह क्या आएगा डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ मैं, 2 इंटू कितना 20 इंटू 10 अपॉन 20 प्लस 10 कितना आएगा आपका 30। कौन सी वैल्यू कैंसिल, जीरो के साथ जीरो कैंसिल कर दो, कितना है आपका 40/3, 40/3 आपका है क्या, ये आपका आंसर 40/3 इज योर आंसर। कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सीधा डिस्टेंस सेम का कॉन्सेप्ट, वो फॉर्मूला 2xy अपॉन x प्लस वाई, फिर x और y की जगह डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड रहेगा, वहाँ पे आपका नॉर्मल स्पीड रहेगा। समझ में आया? चलो लास्ट क्वेश्चन पूरी जोश के साथ। लास्ट क्वेश्चन आपको इंटरेस्ट के साथ ही दिया है, पूरा इंटरेस्ट। हो गए आपके 30 सेकंड कंप्लीट, ठीक है। यानी इस टॉपिक पे देखिए क्या क्या दिया है, पहले पढ़ लेंगे। द मंथली इनकम ऑफ अर्जुन एंड राम, दो बंदे अर्जुन है और राम है, उनका मंथली इनकम दिया है, ठीक है। तो उनका अर्जुन को मैं ए ले लेता हूँ, राम को मैं आर ले लेता हूँ। इसका है 48,000, इसका कितना है 36,000। आगे क्या दिया है, रिस्पेक्टिव इफ अर्जुन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, अर्जुन ने कितना स्पेंड किया बोलते हैं 60% ऑफ हिज इनकम, विच इज 2600 मोर देन दैट ऑफ राम्स एक्सपेंडिचर। तो वो ये हम बाद में पढ़ेंगे, अब तक यहाँ पे ही हुआ अर्जुन ने कितना खर्चा किया बोलते हैं 60%, यानी 60% यानी कितना हो गया 3/5। तो उसके बाद कितने बचे होंगे 2/5, करेक्ट। कितने बचे होंगे उसके बाद 2/5 किसके 48,000 के। तो वो भी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे कॉन्सेप्ट में क्या बताया उसने, मेरा कॉन्सेप्ट किस पे डिपेंड है, तो मेरा कॉन्सेप्ट डिपेंड है 60% यानी कितना 3/5। तो ये निकालो, मैं क्या करूँगा ये वैल्यू निकालूंगा। तो 60% ऐसे भी नहीं निकालूंगा, मैं सीधा सीधा क्या करूँगा, मुझे बताओ इसके 50% कितने होंगे 24,000 और इसके 10% कितने होंगे 4800, बस खत्म मेरा कॉन्सेप्ट। 882 ये हो गए मेरे क्या 60% तक, याद रखो डिफिकल्टी है इससे। अब ये वैल्यू क्या है बोलते, तो अब आप आगे बढ़ेंगे, विच इज ₹2600 मोर देन दैट ऑफ राम्स एक्सपेंडिचर। तो राम का एक्सपेंडिचर मैं कैसे निकालूंगा, तो मेरी जो वैल्यू है 2800 इसमें से माइनस, क्योंकि ये ज़्यादा है बोलते 2600 पर कैंसिल 0 बचे 26200, ये आ गया आपका, ठीक। अब आपको क्या पूछा है, देन फाइंड राम्स सेविंग, तो राम की सेविंग क्या होगी, तो ये वैल्यू क्या करनी है मुझे इसमें से, ये तो आपका एक्सपेंडिचर है ना, तो ये इसमें से माइनस कर दो, बचा हुआ क्या रहेगा आपका सेविंग रहेगा। तो कितना बचा मेरे पास 10,800, कौन सी वैल्यू है क्या आपके पास, एक यहाँ पे होगा 9800 यानी ऑप्शन 5, ऑप्शन ई इज योर करेक्ट आंसर, बराबर है।
ठीक, ये बचे 1 कैरी होगा यहाँ पे, तो कितना बचा यहाँ पे 9 और 1 कैरी होगा तो 0, तो 9800 इज योर आंसर। समझ में आया? कुछ भी नहीं था प्रॉब्लम में, सीधा सीधा अगर आपको स्टेटमेंट बराबर था तो आप ऐसे ही प्रॉब्लम्स आपको आरआरबी में दिखेंगे कि प्रॉब्लम की लेंथ दिखेगी ज़्यादा। बच्चे देखते हैं कि इतना बड़ा स्टेटमेंट है सर तो ये नहीं होगा, आराम से आपका वो भी प्रॉब्लम 20 या 25 सेकंड में सॉल्व होगा। अरिथमेटिक को 5 या 10 सेकंड आपको क्वेश्चन पढ़ने में लगना चाहिए, उसके बाद आपको 5 या 10 सेकंड में आपका कैलकुलेशन यानी 20 या 25 सेकंड में आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। कोई डिफ़िकल्टी यहाँ तक किसी को कोई डिफ़िकल्टी है क्या इसमें? ठीक है, अब हम नेक्स्ट आज हमने 10 देखे, इसमें आपने क्या क्या देखा, नंबर सीरीज और अरिथमेटिक कल देखे थे। कल हमने क्या देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन। अब आगे क्या आएगा ये पता नहीं, मगर उसके लिए आपको सभी पढ़ना है। आज आपको बूट एंड स्ट्रिंग का भी कॉन्सेप्ट दिखा, प्रॉफिट एंड लॉस का भी कॉन्सेप्ट दिखा, परसेंटेज बेस भी क्वेश्चन दिखे, नंबर सीरीज पे भी क्वेश्चन दिखे। तो आपको कुछ भी रहो करना ही है। आपका डे 2 में और आपके डे 3 में कुछ ना कुछ अलग रहेगा, हर रोज एक प्रॉब्लम आपको अलग रहेगा। तो इस प्रॉब्लम्स के आपको क्या होगा, सभी चैप्टर, तो मैंने क्या कहा है सुबह से शाम तक पढ़ो और शाम को आपको ये 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, और अगर किसी को बैंकिंग के अलावा अगर किसी को अलग करियर है या किसी को कुछ और बनाना है तो उसके लिए भी है। क्या है कि CET का स्कोर लास्ट ईयर आप स्कोर नेट पे एंटर कर लेना, क्या है क्या नहीं। तो CET की न्यू बैच लॉन्च हो चुकी है। कौन सी बैच? न्यू बैच। थोड़ा देख लो, CET का स्कोर 99 परसेंटाइल लगना चाहिए आपको, 8 to 99 परसेंटाइल। CAT 2023 और MBA 2024 के लिए न्यू बैच आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों भी बैचेस लॉन्च हो चुका है। आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं सेंटर पे आके और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आपको सभी चीज़ें मिलेंगी, टॉप फैकल्टीज रहेंगी। ठीक है, टॉप फैकल्टी जाने मैं खुद रहूँगा यहाँ पे और सर रोहित सर रीजनिंग पढ़ाएंगे, इंग्लिश के लिए भी आपको फैकल्टी रहेगी। रेगुलर लाइव क्लासेस होंगे, लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड प्लस रेगुलर सभी होंगे, मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे और उसका एनालिसिस भी होगा। ऐसा नहीं कि टेस्ट देने के बाद आपको छोड़ दिया जाएगा, उसके बाद स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट का ही मिलेगा और कॉम्पिटिटिव हब का ही मिलेगा आपको। ठीक है, और डाउट सॉल्विंग सेशन तो हमारे रहते ही हमेशा, यूट्यूब पे भी रहते हैं, लाइव रिकॉर्डेड भी रहते हैं और लाइव के लिए भी मैं स्पेशल एक सेशन लेता हूँ और रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगे। वैसे ही ये हमारा सेंटर है, आप हमेशा यहाँ पे आ सकते हो, कोई डिफ़िकल्टी हो कभी भी, या ऑफलाइन बैचेज ज्वाइन करना है तो आपके दोनों भी सेंटर में आप आ सकते हो, या आप सीधा ऑनलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। कोई डिफ़िकल्टी नहीं, लिंक और सभी चीज़ें आपको आपके आपके इंस्टीट्यूट के नंबर पे मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आया? कल हम और नए सेशन के साथ आएंगे। अब थैंक यू।